नमस्कार। आज फिर से आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल ऑर्थोपेडिक मिस्ट्री में। मैं डॉक्टर शिवम खंडेलवाल आपके सामने एक बार नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज बात करेंगे एक टॉपिक पे, इसका नाम है शोल्डर पेन। काफ़ी लोगों को इस चीज़ से दिक्कत होती है, खासकर जो एज इंडिविजुअल्स होते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, कंधे की दिक्कत, कंधे में दर्द रहता है। तो आज उसी पे हम चर्चा करते हैं और आज का टॉपिक रहेगा हमारे पास रोटेटर कफ टियर, जो सबसे अहम कारण है एज वाइज लोगों में कंधे दर्द का। अच्छा, रोटेटर कफ होता क्या है, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे ये मेरे पास एक मॉडल है, इस पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा शोल्डर जॉइंट है, कंधे का जोड़ है। इसमें ये हड्डी है ह्यूमरस और ये इसका सर है जो कि इस जॉइंट में जाता है। अब क्या होता है कि हमारे पास ये जो ह्यूमरस का हेड है, यहाँ पे हमारे पास मांसपेशी आके जुड़ती है यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं रोटेटर कफ। 4 मांसपेशियाँ यहाँ पे होती है, आगे से लेके पीछे तक जो कवर करती है। इसी मांसपेशी की वजह से हम अपना कंधा उठा पाते हैं, कंधे को मोड़ पाते हैं, कंधे को आगे पीछे लेके जाते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जो मांसपेशी मैंने अभी बताई आपको, जो आगे से पीछे तक थी, इसमें ये थोड़ा बहुत टियर आने लगता है। टियर मतलब फटाव आने लगता है। फटाव के क्या कारण होते हैं? तो सबसे पहला एज की वजह से धीरे धीरे डिजनरेट होने लगती हैं चीज़ें, टूटने लगती हैं चीज़ें, तो उनके फाइबर जो है टूटते जाते हैं। तो यहाँ पे छोटा मोटा टियर या बड़ा टियर हो सकता है। कारण और भी हो सकते हैं, पर मेजर कारण ये है कि इस मांसपेशी के फटने का। अच्छा, और कारण क्या हो सकते हैं? अगर आपको शुगर वगैरह है तो वो भी कारण हो सकता है आपकी मांसपेशी कमज़ोर होने का। आपको चोट लग गई, आप गिर गए सडनली, उसमें भी आपकी ये मांसपेशी जो है फट सकती है। तो ये कुछ कारण थे और ये टॉपिक था रोटेटर कफ, जिस पर आज की चर्चा जारी रखते हैं। तो ये कारण आपको समझ में आ गया कि होता क्यों है। अब चलते हैं कि आपको दिक्कतें क्या क्या आ सकती है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला सिम्टम जो कि हर चीज़ में होता है, ऊपर से नीचे तक जितने भी जोड़ हैं उसमें आपको दर्द तो ज़रूर रहेगा। तो सबसे पहला सिम्टम हमारे पास दर्द का रहेगा। उसके अलावा क्या हो सकता है? आपको सूजन आ सकती है आपके कंधे पर, इस वजह से सूजन आ सकती है। तो सूजन रह सकती है आपके, स्वेलिंग आ सकती है। ये दूसरा सिम्टम हो गया इसका। तीसरा सिम्टम जो सबसे अहम सिम्टम है, इसका अहम लक्षण है कि आपको कंधा उठाने में आपके दिक्कत आने लगी, आपका कंधा उठ नहीं पाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपकी मांसपेशी फटी हुई है यहाँ से। तो जो नॉर्मल आप कंधा आगे और साइड में आप लेके जाते हो, पीछे आप लेके जाते हो, ये आपको दिक्कत आएगी उठाने में। आपका हाथ, एक तरीके से बोले आसान भाषा में, कंधा उठेगा नहीं। ऐसा लगेगा कि आपका कंधा गंदा रह गया है, कि उठ नहीं पा रहा। तो ये 3 से 4 सिम्टम है जो देख के आप समझ सकते हैं कि आपको शायद अंदर मांसपेशी फटी हो सकती है। अच्छा, फिर आप हमारे पास आते हैं, आप मेरे पास आएंगे कि डॉक्टर साहब ऐसा कंधे में दर्द हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा? तो हम का एक जांच करा के देखेंगे, जो कि होगी एमआरआई करानी पड़ेगी कंधे की। एमआरआई से पता लगेगा कि आपकी कंधे में कितना फटाव है। अच्छा, कोई बोले डॉक्टर साहब हम घर पे क्या कर सकते हैं? तो घर पे हम आपके इलाज पे आते हैं कि एमआरआई वगैरह तो पॉसिबल नहीं है, पर हम इलाज पे आते हैं कि घर पे आप क्या कर सकते हैं। घर पे आप कोई भी दर्द की दवा आपके पास हो तो सबसे पहले आप दर्द की दवा ले सकते हैं, जिससे आपको दर्द में आराम मिलेगा। दवा के अलावा आप अगर दर्द की दवा से भी आपको आराम नहीं आ रहा, तो हम आपको इंजेक्शन दे सकते हैं। इंजेक्शन हमारे पास स्टीरॉयड्स के होते हैं। स्टीरॉयड के इंजेक्शंस जो है हम कंधे के अंदर लगाते हैं, जॉइंट के अंदर लगाएंगे, ताकि थोड़ा मांसपेशी में की वजह से दर्द है उसमें थोड़ा आराम आपको मिले। अच्छा, घर पे आप एक चीज़ और कर सकते हैं, जो कसरत होती है कंधे की, वो आप कंधे की कसरत भी कर सकते हैं। कंधे की कसरत में 2 से 3 कसरतें सिखाई जाती हैं, जिससे कंधे की मांसपेशी है उसको हम ताकतवर बनाते हैं, ताकि थोड़ा आपकी जो दूसरी मांसपेशी है वो आपके कंधे का सपोर्ट ले सके और आप कंधा उठा सकें, और आपके कंधे में जो ऐंठन आ रही है वो भी थोड़ा ख़त्म हो सके। होती क्या है तो मैं बता देता हूँ। बाय वर्डिंग्स, शोल्डर की थोड़ा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती हैं। स्कैपुला जो हमारी पीछे की हड्डी है उसकी पे जो मांसपेशी होती है उसको भी हम स्ट्रांग बनाते हैं, ताकि हमारा कंधा उठ सके। स्कैपुलर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती हैं। ये सारी कसरत होती है। तो मेन तो आप घर पे कसरत और दर्द की गोली से आपका लगभग 60 से 70% काम हो जाता है। आपको 60 से 70% आराम आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपकी मांसपेशी ज़्यादा फटी हुई है तो तब था जब आपकी थोड़ी सी फटाव है या कम फटी हुई है, आपका काम चल जाएगा। लेकिन आपका ज़्यादा मांसपेशी आपकी फटी हुई है।
अच्छा, कम मांसपेशी फटी हुए में एक चीज़ और कर सकते हैं। आजकल PRP थेरेपी आती है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है, जो कि आपके खुद का खून से ही बनाया जाएगा। हॉस्पिटल आप आते हैं तो खून आपको देना होता है, 3 से 4 घंटे में उसी खून से आपके प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी PRP थेरेपी बना दी जाती है, और वो भी कंधे में आपके डाल सकते हैं। उसका कितना इफेक्ट है, कितना ज़्यादा आपको आराम मिलेगा, वो स्टिल कहना इतना मुश्किल है, पर हाँ, आपको 50 से 60% आराम उससे भी मिल जाएगा, ये हम बता सकते हैं। इसकी अल्टीमेट इलाज क्या है? अगर बहुत ज़्यादा मांसपेशी फटी हुई है, सीवियर फटी हुई है आपकी मांसपेशी, आपका कंधा बिल्कुल ही उठ नहीं पा रहा है, तो फिर आता है आपका जो ट्रीटमेंट है, ऑपरेशन। ऑपरेशन में क्या करते हैं हम? ऑपरेशन में आपकी जो मांसपेशियाँ फटी है उसको हम सिलते हैं, यानी कि सूचरिंग करते हैं उसको, एंकर डाल के। एंकर एक तरह का मटेरियल आता है जिसमें सूचर टाके लगे आते हैं, उसको हम डाल के आपकी मांसपेशी को दोबारा से नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, सिलने की कोशिश करते हैं, ताकि वो आपकी मांसपेशी वहाँ पे जाके चिपक जाए और आपको थोड़ा आराम आ सके। कोई पूछेगा मुझे कितना टाइम लगता है इस सब से रिकवर होने में, तो एक बार हम अगर आपको ऑपरेट करते हैं तो ये सब चीज़ें 2 से ढाई महीने ले सकती हैं, एक बार आपके ऑपरेशन के बाद, कि आपको पूरी मांसपेशी आपको लगे कि हील हो गई है। उससे पहले जनरली पेशेंट को 2 से 3 हफ्ते में आराम तो आ जाता है कि वो अपने जनरल काम कर सकते हैं। भारी सामान नहीं उठाना होता है, फिर आपको भारी सामान नहीं उठाना होता, और कुछ चीज़ों के परहेज़ आपको रखने होते हैं, जैसे कोई झटका नहीं देना दोबारा से, ताकि आपकी मांसपेशी दोबारा से फट ना जाए। ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि आपको चीज़ तो समझ में आ गई कि कंधे में दर्द का एक मेन कारण RC टियर है, रोटेटर कफ टियर, जिसमें मांसपेशी फट जाती है हमारी। तो इस पे घर पे उपचार कैसे कर सकते हैं ये भी मैंने आपको बताया। अच्छा, आप कैल्शियम विटामिन भी आप ले सकते हैं, थोड़ा बहुत इससे भी चीज़ों में फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ेगा, पर हाँ, थोड़ा बहुत इससे भी फ़र्क पड़ेगा। तो कैल्शियम विटामिन की गोलियाँ भी आप ले सकते हैं, उसमें भी आप कोशिश कर सकते हैं। तो इसमें